हाजिर हूँ शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तवज्जो से। आज का हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन, जो कि मल्टीपल क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइक इंटर कॉमर्स, एडीसी, बीकॉम, बीबीए, बीएस, एमबीए। वो तमाम स्टूडेंट ख़ास तौर पे ये लेक्चर ध्यान से सुने और समझें जिनका बैकग्राउंड इंटर में कॉमर्स के बजाय साइंस होता है और वो इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में कॉमर्स की तरफ मूव कर जाते हैं बीकॉम या बीबीए या एमबीए करने के लिए। तो उनके लिए बहुत सारे इशू आ रहे होते हैं उनको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ख़ास तौर पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास डेप्रिसिएशन। इसका कॉन्सेप्ट मैं आज आपको इंतहाई आसान ज़बान में समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर को बिल्कुल आसान कर दूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डेप्रिसिएशन की। अ डे टू डे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दिन ब दिन कम होना, किस चीज़ का कम होना? वैल्यूएशन का कम होना। किस चीज़ की वैल्यूएशन का कम होना? फिक्स एसेट की वैल्यूएशन का कम होना। क्या कहलाता है भाई? डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपको डेफिनेशन में से मैं ये तीन अल्फाज निकाल के दे दूं, पहला आपके पास है डिक्रीज, दूसरा आपके पास है वैल्यूएशन, तीसरा है आपके पास फिक्स एसेट। तो आपको डिक्रीज तो समझ आ रहा है कि कम होना, वैल्यूएशन तो समझ आ रहा है कि वैल्यूएशन मतलब आपको पता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। किसी भी आप एसेट की बात कर लो, या तो उसकी वैल्यूएशन होती है या फिर उसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में हम डेप्रिसिएशन में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, और ख़ास तौर पे हम अकाउंटिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ते फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं, मोनेटाइजेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे होते हैं डेप्रिसिएशन में या अकाउंट्स के किसी भी टॉपिक में, लेकिन हम फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे होते। इसी तरह तीसरा हिस्सा हमारे पास आ जाता है फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट क्या होता है ये हम आगे चल के वीडियो में समझेंगे। अभी हम सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हम ये तीन वर्ड्स को अगर अपने दिमाग में रखें तो हमारा पूरा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा। पहला डिक्रीज, मतलब आपने बचपन से लेकर आज तक डेप्रिसिएशन का वर्ड ना समझा हो वो एक अलग बात है, क्योंकि कॉमनली ये वर्ड इस्तेमाल भी नहीं होता। हमने एप्रिसिएशन का वर्ड ज़रूर सुना है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना, सिर्फ उसकी कीमत का नहीं बढ़ना, उसकी किसी भी मामले में इजाफा होना, उसको एप्रिसिएशन बोला जाता है। लेकिन जब इसी की उल्टे साइड की तरफ आ जाएं, कॉन्ट्रा साइड की तरफ आ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम होना। सही? और किस चीज़ का कम होना? वैल्यूएशन का। और किसकी वैल्यूएशन का कम होना? फिक्स एसेट। इसी को हम आज अपने लेक्चर में बिल्कुल डेप्थली पढ़ेंगे। साइड की तरफ आते हैं और उसको समझते हैं कि हमारे पास फिक्स एसेट क्या होता है। आपके पास दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक आपके पास होता है करंट एसेट, दूसरा आपके पास होता है नॉन करंट एसेट। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स को ही बेटा फिक्स एसेट भी बोला जाता है। सही? अच्छा, करंट एसेट सबसे पहले समझ लेते हैं ताकि हम करंट एसेट और फिक्स एसेट को अलग कर पाएँ, और फिर हम पिछली स्लाइड के कुछ जो अहम तीन वर्ड्स थे उनको आगे लेके कैरी करेंगे। सही? तो करंट एसेट आपके पास जो होता है वो बेसिकली वो एसेट्स जिनको आप एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, वो आपका करंट एसेट कहलाता है। मतलब अगर आप उसकी यूटिलिटी एक साल के अंदर अंदर, उसका बेनिफिट आप एक साल के अंदर अंदर हासिल कर लेंगे, तो वो आपका करंट एसेट होगा। अच्छा, करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपल दे दीजिए सर। तो देख लीजिए, कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रीपेड, एडवांस टू सप्लायर, ऑफिस सप्लाईज, ये वो सारे अहम एग्जाम्पल हैं करंट एसेट्स की, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर अपनी शक्लें तब्दील कर लेते हैं। मतलब ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है एक साल के अंदर अंदर। अच्छा, नॉन कैश या नॉन करंट एसेट्स की तरफ आ जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स बेसिकली आपका कहलाता है जिसकी लाइफ एक साल से ज़्यादा हो। एक साल से ज़्यादा कोई भी आपका फिक्स एसेट होगा तो ये बात याद रखिएगा, वो आपका उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लाजमी चार्ज होगा। सही? कोई भी फिक्स एसेट जिसकी लाइफ एक साल से ज़्यादा है वो आपके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपका कम होना कीमत का, वैल्यूएशन का, और किस चीज़ की वैल्यूएशन का कम होना? फिक्स एसेट की वैल्यूएशन का कम होना क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। तो हमें यहाँ पे कम से कम ये बात समझ आ जाएगी कि फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। फिक्स एसेट की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ऑयल गैस फील्ड हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा, एक और बात समझ लीजिएगा बेटा कि लैंड पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता।
अब सवाल ये बनता है कि लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड नहीं होता। तो उसका जवाब ये है कि लैंड की कोई लाइफ नहीं होती। सही, अगर मैं उसी लैंड पे बिल्डिंग बना दूं तो उसकी लाइफ होगी, लेकिन सिर्फ लैंड होगा तो उसकी लाइफ नहीं होगी। लैंड तो हमारे आबाओ अजदाद और उनसे भी पहले, कई हजार साल पहले जो नस्लें आबाद थी इस दुनिया में, उस दौर से चली आ रही है वो ज़मीन है, वो आज तक जो है ना बढ़ी है ना उसमें कमी आई है। तो समझने वाली बात यह है, जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है तो लैंड की कीमत सिर्फ एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आप लैंड के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाएंगे तो उसकी लाइफ होती है। अगर एक लैंड है, एक 100 गज का लैंड है और उसके ऊपर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई 2 फ्लोर 3 फ्लोर, तो लाजमी सी बात है कि आप और मेरे दरमियान इस बारे में तो बहस हो सकती है कि उसकी लाइफ 20 साल है, 30 साल है या 50 साल है, लेकिन इस बारे में बहस नहीं हो सकती कि ये क्या सारी ज़िंदगी चलेगा। ये सारी ज़िंदगी नहीं चलेगा, ये सारी जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये नहीं चलेगा। लाजमी सी बात है कि वो बिल्डिंग की हालत किसी भी वजह की उससे उसकी हालत जो है वो बिल्कुल इंफीरियर होती चली जाती है और एक वक्त आता है कि उस बिल्डिंग को ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। इसी तरह मशीनरी है, मशीनरी भी चलते चलते एक वक्त आता है कि मशीनरी सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इकोनॉमिक बेनिफिट देना बंद कर देती है और सिर्फ आपको लोहे की कीमत दे सकती है वो, और आप उसको लोहे की कीमत यानी कबाड़िया को बेचते हो और लोहे की कीमत हासिल कर लेते हो। इसी तरह आपके पास इक्विपमेंट है और बाकी सारे फिक्स एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स, उम्मीद है यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि फिक्स एसेट्स सिर्फ उनको बोला जाता है जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। आप 1 साल से ज़्यादा अरसे तक उसका कैश फ्लो हासिल कर सकते हो, उसको कहा जाता है नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट। अब क्या एक और सवाल उठता है मेरे दिमाग में, क्या तमाम फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकलता है? तो जवाब है नहीं। सही, पहली चीज अभी आपको थोड़ी देर पहले भी पता चला होगा कि लैंड भी फिक्स एसेट है लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं निकलता। लेकिन ये वो वाहिद फिक्स एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं निकलता। बाकी तमाम फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकलता है, लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है, इसको समझना है आपने, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे कि कीमत का कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है, लेकिन किन एसेट्स की कीमत का कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है? तो उसका जवाब यह है कि फिक्स्ड एसेट की कीमत का कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन से फिक्स एसेट्स के पे हमारा डेप्रिसिएशन निकलता है और कौन से फिक्स एसेट्स पे हमारा डेप्रिसिएशन नहीं निकलता। तो सवाल ये बनता है फिर उन पे क्या निकलता है, तो उसको भी हम समझेंगे। सही है, तो इसका जवाब आपके पास मौजूद है। मैंने 3 हिस्से में कैटेगराइज कर दिया है इसका जवाब। पहला हिस्सा है आपके पास टेंजिबल फिक्स एसेट्स, दूसरा हिस्सा है आपके पास इंटेंजिबल फिक्स एसेट, तीसरा हिस्सा है आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस। सही, अब सवाल ये बनता है कि डेप्रिसिएशन किन फिक्स एसेट्स पे कैलकुलेट होता है? तो डेप्रिसिएशन बेसिकली सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे कैलकुलेट होता है। तो सर ये बता दीजिए कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स उन एसेट्स को बोला जाता है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो ये वो फिक्स एसेट होते हैं जिन पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है। इनके अलावा किसी फिक्स एसेट पे जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते उन पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो समझने वाली बात यह है कि मैंने यहीं पे आके आपको फुल स्टॉप लगा दिया और आपका कॉन्सेप्ट यहां पे बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या है। तो डेप्रिसिएशन उन वैल्यूएशन का कम होना है, और वैल्यूएशन किन फिक्स एसेट्स की कम होती है? वो तो टेंजिबल इंटेंजिबल सबकी होती है, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन किस पे रिकॉर्ड करना है? सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट के ऊपर। इसके अलावा जितने भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट हैं इन पे एमोटाइजेशन कैलकुलेट होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। ये बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह एक कॉन्सेप्ट है और डेप्रिसिएशन की तरह ही इसके ऊपर एमोटाइजेशन कैलकुलेट होता है, लेकिन टेंजिबल फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट पे एमोटाइजेशन होता है। अच्छा, एमोटाइजेशन किन फिक्स एसेट पे कैलकुलेट होता है? इंटेंजिबल की कोई एग्जांपल दीजिएगा। गुडविल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, फ्रेंचाइज हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपकी एमोटाइजेशन पे अप्लाई होती है। फिर आ जाते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। नेचुरल रिसोर्सेज पे आपका डिप्लीशन रिकॉर्ड होता है। अब आपने ये बात सुनी होगी बचपन में भी कि डिप्लीट हो रही है कोई भी चीज़। डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, एमोटाइजेशन का मतलब भी होता है कम होना, डेप्रिसिएशन का मतलब भी होता है कम होना। लेकिन डिप्लीट जो है या डिप्लीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आपका गोल्ड हो गया, लाइक आपका ये
टिम्बर हो गया, लाइक आपका मिनरल रिसोर्सेज हो गए, लाइक आपके ऑयल हो गए, ऑयल रिजर्व्स हो गए, इन सब पे रिकॉर्ड होता है जब वो ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर मौजूद होता है। ये बात याद रखिएगा, ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर होता है, यानी रॉ शक्ल में होता है, यानी वो एक खाम शक्ल में होता है, तब उसके ऊपर अगर आप उसको ज़मीन से ना निकालो, क्योंकि ज़मीन से निकालने की भी, एक्सट्रैक्शन करने की भी एक कॉस्ट होती है, जो बहुत सारे ममालिक जो हैं गरीब होने की वजह से लाजमी सी बात है कि वो पूरा नहीं कर पाते, तो वो कभी भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़मीन से नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको इतना कॉस्ट वो कहाँ से बेयर करेंगे। तो इसीलिए वो ज़मीन के अंदर ही रहता है, और एक वक्त आता है कि जब वो नेचुरल रिसोर्सेज मिच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो डिप्लीट करना शुरू होते हैं। डिप्लीट, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि मतलब डिप्लीट का मतलब भी जो है वो रिडक्शन होता है। किस में रिडक्शन हो रही है, किस में डिक्रीज हो रही है, वैल्यूएशन में। इन तीनों कॉन्सेप्ट में वैल्यूएशन डिक्रीज हो रही होती है, सही है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है वो डेप्रिसिएशन का है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल एसेट्स पे ज़्यादा डीलिंग हो रही होती है एज कम्पेयर टू इंटेंजिबल, जिसके ऊपर हमने एमोटाइजेशन निकाला है। और नेचुरल रिसोर्सेज यानी डिप्लीशन पे तो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो रिकॉर्ड कर रही होती हैं, क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो ज़्यादातर जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन उनके पास तो होता ही नहीं है। ज़्यादातर स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस के पास अख्तियारात होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को टेक केयर करने के, वो भी एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना हुआ होता है जो सारा टेक केयर कर रहा होता है। तो समझने वाली बात यह है कि डेप्रिसिएशन को अगर मैं सम अप करूं एक लाइन में, तो डेप्रिसिएशन उन फिक्स एसेट्स पे कैलकुलेट होगा जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है और वो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, सही। और इसकी मैंने 4-5 एग्जांपल्स भी आपको दी, तो आप चाहो तो इनको अपने पास नोट कर सकते हो, क्योंकि 90 to 99% यही फिक्स एसेट्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे होते हैं, और इन्हीं पे आपने कैलकुलेट करना होता है डेप्रिसिएशन को। और जबकि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन भी डिक्रीज हो रही होती है, और उसकी डिक्रीज में लाजमी सी बात है कि हमने देखा है, हमने बचपन से लेकर आज तक दुनिया में जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बन रहे होते हैं, इवन आपने बचपन में एक दौर देखा होगा कि विंडो एक्सपी थी। आज विंडो एक्सपी को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि विंडो 9, 10, 11, 12 ये सब आ गई हैं, और आज जो है वो इसके ऊपर सारा डील हो रहा होता है। तो उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी कीमत ज़्यादा है, जबकि एक्सपी की डिमांड नहीं है तो उसकी कीमत भी कोई नहीं है इस वक्त। तो समझने बात यह है कि उसकी कीमत डे बाय डे डिक्रीज़ हुई, और उसी की डिक्रीज़ होने को हमने यहाँ पे पढ़ा। लेकिन हमने यहाँ पे एमोटाइजेशन में क्योंकि वो तो इंटेंजिबल एसेट है सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल एसेट्स पे हमेशा एमोटाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट बट नॉट, हमने जो आखिर में एक चीज़ समझनी है वो ये है बेटा कि डेप्रिसिएशन आपको पता है कि फिक्स एसेट पे निकलता है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ द मशीन। किस तरह से आपने इनलैंड हो या फिर आपका फॉरेन से आप कोई मशीन मंगवा रहे हो, तो उन पे जो मल्टीपल चार्जेस लगते हैं, तो आप किस तरह से अपनी कॉस्ट ऑफ द मशीन कैलकुलेट करते हो, वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। नेक्स्ट हम जो सीखेंगे इंक्रीज सीखेंगे कॉस्ट ऑफ द मशीन की। देन 5 मेथड हैं आपके पास, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिर आपके पास यूनिट मेथड, आर मेथड, और लास्ट आपका जो है वो सम ऑफ ए डिजिट मेथड। ये पांचों मेथड हम जो है अपनी आने वाली अपकमिंग लेक्चर्स में ये सारी डिस्कस करेंगे। देन आपके पास 4 जनरल मेथड हैं ऑफ डिस्पोजल, सोल्ड ऑफ मशीन, फिर एक्सचेंज ऑफ मशीन, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर, फिर डिस्पोज्ड ऑफ। ये 4 मेथड हैं जिससे आप अपनी मशीन को ख़त्म कर सकते हो, सही। ये चारों हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज़ है, क्लोजिंग एंट्रीज़ है, लेजर है, बैलेंस शीट है। ये तमाम टॉपिक्स भी हम जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे। इस वीडियो का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि लेक्चर नंबर 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा कमेंट सेक्शन में, सही, लेक्चर नंबर 1 के नीचे। क्योंकि इसी तसलसल के जिन बच्चों को इसके न्यूमेरिकल समझने होंगे तो वो आगे वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझना है उसके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियरी होगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।